एक समय की बात है। सूरजनपुर राज्य पर मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह अपने खेतों में आलू, मटर, लौकी और टमाटर की खेती करता था। मोहन अपने सभी फसलों को अपने बैलगाड़ी में लादकर गांव-गांव बेचने जाता था। एक दिन सेठ राघव दास का आदमी मोहन के घर आया और कहने लगा, मैं सेठ राघव दास का आदमी हूँ। मैं पास ही के गांव रामपुरा से अपने सेठ का संदेश लेकर आया हूँ। जैसे कि आप जानते हो, मेरे मालिक की नगर में सब्जी की बहुत बड़ी दुकान है। मेरे मालिक को सब्जी बेचने के लिए बहुत अधिक मात्रा में सब्जी चाहिए। जैसे कि तुम अपने खेत में सारी सब्जियों की खेती करते हो, अगर तुम अपनी सब्जियों को बेचना चाहो तो मैं उसके अच्छे दाम दूंगा। माफ करना भैया, मैं अपने खेतों में आलू, टमाटर और गोभी जैसी सब्जियों को थोड़ी थोड़ी करके लगाता हूँ और उन सब्जियों को मैं खुद ही बैलगाड़ी में लादकर गांव-गांव जाता हूँ। मैं मंडी के दलालों को अपना माल नहीं बेचता। यहाँ तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे गांव के सभी लोग मेरे मालिक राघवन दास को फसल बेचते हैं। भाई मोहन, गांव-गांव जाकर सब्जी बेचने से तो अच्छा है तुम्हारी एक बार में ही सारी सब्जी बेच दो। देखो भाई, मैं एक किसान हूँ। मेहनत करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही साथ पैसे कमाने का मुझ में कोई लालच नहीं है। साथ ही साथ मैं लोगों को साफ सब्जी बेचता हूँ। यही मेरा कर्तव्य है और मैं ऐसा करके बहुत खुश हूँ। और मैं यही चाहता हूँ, मैं अपनी सब्जी मंडी में ना बेचकर गांव-गांव बेचूं। और वैसे भी मंडी में जो माल बेचता है वो लोगों तक पहुँचते पहुँचते बहुत महंगा हो जाता है और थोड़ी सब्जी खराब भी हो जाती है। इसलिए मैं अपनी सब्जी को मंडी में नहीं बेचूंगा। मैं सीधा गांव-गांव जाकर लोगों को ही बेचूंगा। अरे भाई, तुम कैसी बात कर रहे हो? एक बार फिर से सोच लो। मैं तुम्हारी सब्जी को अच्छी कीमत दे सकता हूँ। मैंने सोच रखा है और मुझे लगता है तुम मेरी बात का बुरा भी नहीं मानोगे। अब व्यापारी को इतनी बात समझ आ गई थी कि वो अपनी सब्जियों को मंडी में नहीं बेचेगा। वहाँ व्यापारी वहाँ से चला गया और हमेशा की तरह मोहन अपनी सारी सब्जियों को बैलगाड़ी में लादकर गांव की ओर निकल पड़ता है। मुझे आज की रात यही बिता लेना चाहिए। तभी पास में ही खड़ा एक आदमी ने मोहन को आवाज लगाई, अरे भाई, कौन हो तुम? हमारे गांव के तो नहीं लगते हो। मोहन ने देखा, पहनावे से वो आदमी बहुत अमीर लग रहा था। अरे भाई, मेरा नाम मोहन है। ये सब्जी को बेचने के लिए मैं इधर आया था। काफी रात हो गई है, जिसके कारण मैं आगे का सफर तय नहीं कर पा रहा हूँ। आज रात यही आराम करूंगा और कल सुबह निकल जाऊंगा। क्या आप बता सकते हैं यहाँ रात में रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है? अरे भाई, ये कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें रात बिताने के लिए गांव में जगह नहीं मिल सकती है क्या? इसके लिए तुम इतना परेशान क्यों होते हो? इसके लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा घर इतना बड़ा है कि तुम आज रात यही रुक सकते हो। इसके बाद मोहन अपनी बैलगाड़ी को एक जगह खड़ा कर दिया और सारी सब्जी की टोकरी को नीचे रख दिया और आकर उस आदमी के पास खड़ा हो गया। उस आदमी का नाम राघव दास है। मालिक, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप जैसे लोग इस दुनिया में है, इसलिए हम जैसे गरीब लोग अभी जिंदा है। अरे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक आदमी ही तो दूसरी आदमी की मदद करता है। देखने में तुम बहुत मेहनती किसान लग रहे हो। मेरा कर्तव्य है मैं तुम जैसे लोगों की सहायता करूं। वैसे तुम बताओ, ये सारी सब्जियां तुम्हारे खेत की है या फिर तुम किसी व्यापारी से लेके बेचने निकले हो? अरे नहीं नहीं सेठ जी, ये सारी फैसले मेरे खेत की है। मैं इतना भी बड़ा आदमी नहीं हूँ और उसके बाद उन दोनों में बहुत सारी बातें होती है। मैं अपनी सब्जियां सीधे लोगों में बेचने में ही विश्वास रखता हूँ सेठ जी। अरे मोहन,
हर किसान तुम्हारी तरह ही सोचेगा तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। कम कीमत पर लोगों के पास अच्छी सब्जी हो जाएगी। आजकल दलाल कम कीमत में सब्जी खरीदते हैं और महंगी कीमत में बेचते हैं। आपने सही कहा सेठ जी, आज नहीं इसलिए मैं ये सब्जी सीधा लोगों को ही बेचता हूँ। मैं समाज के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। सच में मोहन, तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं। अगर सब लोग तुम्हारे तरह सोचे तो कितना अच्छा हो। अच्छा तो अब रात बहुत ही गई है, तुम्हें जल्दी नहीं उठना है। मैं तो सोने जा रहा हूँ। जी हाँ सेठ जी, मुझे सुबह जल्दी उठना है तो मैं आराम करने जा रहा हूँ। इसके बाद दोनों आराम करना चले जाते हैं। राघव दास ने एक चारपाई मोहन के लिए भी डाल दी है। मोहन चारपाई पर लेटकर सोचने लगा, सेठ जी कितने अच्छा इंसान है, उन्होंने मेरे लिए एक चारपाई भी डाल दी। इतना धन होने के बाद भी उनके अंदर जरा सी भी घमंड नहीं है, और इनका मन भी कितना नेक को निर्मल है। ऐसा इंसान बहुत कम ही मिलते हैं। इतना सोचते सोचते मोहन सो जाता है। अगली सुबह चिड़िया की चहचहाट से मोहन की नींद खुल जाती है। सेठ जी ने मुझे अपने घर सुलाकर बहुत मदद की है। इसके बदले में मैं कुछ टमाटर सेठ राघव दास को देना चाहता हूँ। जब मोहन अपनी सब्जियों की टोकरी के पास पहुंचा तो टमाटर की टोकरी में से एक टमाटर की टोकरी गायब थी। मोहन के पास 4 टमाटर की टोकरी थी, लेकिन एक टमाटर की टोकरी गायब थी। यह क्या, मेरी एक टमाटर की टोकरी कहाँ गई? जरूर इसमें से किसी ने एक टमाटर की टोकरी चुरा ली। वहां तुरंत घर के मालिक सेठ राघव दास के पास पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी, मैंने रात को सब्जियों की टोकरी रखी थी, पर मेरे पास टमाटर की टोकरी 4 थी, जिसमें से एक टोकरी गायब है। क्या आपको इसके बारे में पता है? यहाँ तुम क्या कहा रहे हो? तुम्हारे सामने ही मैं सो गया था और तुम मुझ पे ही आरोप लगा रहे हो। मैंने तुम्हें अपने घर में जगह देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यह सब सुनकर मोहन को समझने में जरा भी देरी नहीं लगी कि टमाटर की टोकरी के में से एक टमाटर की टोकरी सेठ राघव दास के पास ही है। यहाँ तुम क्या कहा रहे हो? तुम्हारे सामने ही मैं सो गया था और तुम मुझ पे ही आरोप लगा रहे हो। मैंने तुम्हें अपने घर में जगह देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यह सब सुनकर मोहन को समझने में जरा भी देरी नहीं लगी कि टमाटर की टोकरी के में से एक टमाटर की टोकरी सेठ राघव दास के पास ही है। मोहन बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा, तुमने पहले मेरा विश्वास जीता, फिर मैंने 7 विश्वासघात किया। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा इंसान समझ रहा था, लेकिन तुम तो बहुत दिखेबाज और विश्वासघात आदमी निकले। मेरे 100 जाने के बाद तुमने एक टमाटर की टोकरी गायब कर दी। तुम्हारे दिमाग तो ठीक है ना मोहन? जिस थाली में कहे उसी में छेद कर रहे हो। मैंने तुम्हारी सहायता की थी और तुमने मुझे ही आरोप लगा दिया। सच में मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हें अपने घर पर जगह दी और बेवजह मुसीबत लौट ली। रात को तो तुम्हारी बातों से लग रहा था कि तुम एक ईमानदार किसान हो। तुम तो एक नंबर के बेईमान निकले। मैंने तुम्हें अपने घर में जगह देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सेठ राघव दास की बात सुनकर मोहन को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। पहले तो तुम चोरी करते हो, ऊपर से सीना चोरी करते हो। झूठ मत बोलो और चुपचाप मेरी एक टमाटर टोकरी वापस लौटा दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा तो तू मुझे धमकी दे रहा है? चुपचाप शराफत से यहाँ से निकल जा, वरना तुझे धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगा। सेठ राघव दास की ये बात सुनकर मोहन मन ही मन सोचने लगा, अब इससे बात करना बिल्कुल ही बेकार है।